युवा दिलों की धड़कन और उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय सांसद जो लगातार सड़क से लेकर के संसद तक किसान की, मजदूर की, 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और ऐसे हमारे बहादुर सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी वो आए और अपना संबोधन दें। उससे पहले पूर्व विधायक नरेश तेलवाल जी आदरणीय सांसद जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। विधायक जी विधायक जी हमारे बीच में हमारे बहुत ही हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के एक प्रतीक पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनको आपने आशीर्वाद देकर दिल्ली आपकी पैरवी करने की जिनकी जिम्मेदारी आपने लगाई है, वो हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के प्रतीक तो हैं ही, लेकिन हर कदम पे मुझे जिनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद बचपन से लेकर आज तक मुझे हमेशा मिला है। और मैं आपको बधाई भी देता हूँ आप सबको। आपको पता है ये बात आप तक पहुँचली कि नहीं पहुँचली कि देश में सबसे ज़्यादा वोट विपक्ष की सबसे ज़्यादा वोट, इंडिया गठबंधन की सबसे ज़्यादा वोट, कांग्रेस की सबसे ज़्यादा वोट कौन से प्रदेश में आई? हरियाणा प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस की पूरे देश में, जो 47.6% वोट, बीजेपी से ज़्यादा वोट। हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा मत प्रतिशत भी हमें मिला। बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली हरियाणा में, आपने देखा। और दक्षिण के तमिलनाडु, जहां हमारे ही मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, या सिद्धारमैया कर्नाटक में हैं, केरल में, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं, या हिमाचल में भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सभी प्रदेशों से ज़्यादा अगर मत प्रतिशत कहीं मिला तो हरियाणा में मिला। लेकिन हरियाणा में भी अगर रिकॉर्ड बना, हरियाणा में रिकॉर्ड बना पिछली 2019 के मुकाबले, अगर बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बना कि भाई एक सीट में सबसे ज़्यादा वोट कहाँ बढ़ी, तो कहाँ बढ़ी एक सीट में सबसे ज़्यादा वोट? मैं बधाई देता हूँ जिनको नहीं पता हो, कईयों को तो पता चली ये बात। सबसे ज़्यादा देश में एक सीट पर एक पार्टी की वोट बढ़ी, तो पिछले इलेक्शन 2019 के मुकाबले कांग्रेस की 33% वोट बढ़ोतरी है, 33% हिसार के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि बहुत सी जो बातें उनका जवाब है, बहुत सी बातों का जवाब है। इतनी मत प्रतिशत बढ़ना एक सीट पर और ये आशीर्वाद जयप्रकाश जी को मिलना, मैं समझता हूँ कि आप सबके उनके प्रति उनकी भावना और हिसार लोकसभा क्षेत्र की भावना, जो हिसार लोकसभा क्षेत्र ने इस बार साफ संकेत दिया है। पिछली बार तो थोड़ी सी चीटिंग हो गई थी आपके साथ, होगी थी कि नहीं होगी थी चीटिंग? पिछली बार लोग, हिसार लोकसभा के लोग बीजेपी की सरकार को दोबारा बनाने के पक्ष में नहीं थे। जेजेपी को जिताया, कांग्रेस से आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई को जिताया, यहाँ से उकलाना से जेजेपी का एमएलए बने, उचाना से, नारनौन से, बरवाड़ा से, मगर ये सारे एमएलए, और आपको याद होगा किस नारे पे बने थे? किस नारे पे बने थे कि जमुना पार, बीजेपी की सरकारों करो जमुना पार। ये नारा दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन उसके बाद लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार, लेकिन ये गए, ये जेजेपी के एमएलए गए 10 जमुना पार से टोई बीजेपी, और बीजेपी को जो है जमुना में गोता बरवाया, बीजेपी का हिलाया धुलाया और जाके चंडीगढ़ में सरकार बनवा दी बीजेपी। यही बनी कि नहीं यही बनी? तो ये पिछली बार आप देखो कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अन्याय। पिछली बार 5 विधायक आपने बीजेपी के खिलाफ जिताए, 9 में से, हिसार लोकसभा के 9 में से 5 विधायक बीजेपी के खिलाफ, 4 जेजेपी के और 1 कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस। मगर जब सरकार चली तो 5 के 5 बीजेपी ने, और 5 के 5 जाके बीजेपी के आगे
बीजेपी में चले गए। क्यों चले गए, क्या चले गए, मैं उस पर नहीं आता, मगर जनता से इतना विश्वासघात, जनता को तो कोई कुछ मानना ही नहीं। जनता कुछ भी वोट दे, सारे के सारे 9 के 9 बीजेपी के साथ हैं आज। मगर आपने दिखा दिया हिसार लोकसभा के चुनाव में कि भाई नेता बिकाऊ हो सकते, जनता टिकाऊ है, नेता चले जा सकते, लेकिन आपने हिसार लोकसभा क्षेत्र में अपनी पहचान पूरे देश में बनाई। मैं उसके लिए जयप्रकाश जी को बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। और आज ये जो हमारा अभियान चल रहा है, हरियाणा मांगे हिसाब, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने इन 10 साल में देश में भी सरकार, चंडीगढ़ में भी इनकी सरकार हरियाणा का बड़ा नुकसान कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया नुकसान? हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन्होंने। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति भाईचारे का, खुशहाली का प्रतीक हरियाणा 2014 से पहले हम याद करें, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद, कार्यकाल के बाद बन गया बेरोजगारी का प्रतीक। देश में यही सवाल हमने इस अभियान के माध्यम से 15 सवाल पूछे आज से 1 महीने पहले इस सरकार से, लेकिन एक सवाल का जवाब इस सरकार ने नहीं दिया। बड़े सीधे सवाल हैं। 10 साल की आपकी सरकार के बाद बीजेपी वालों ये बताओ कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार बता रही है, भारत सरकार संसद में जवाब में बता रही है कि 2024 में 23-24 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों हो गया? देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा में, ड्रग ओवरडोज रिलेटेड जो मौत के केस हैं पंजाब से भी ज्यादा पिछले 4 साल से हरियाणा में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में हो गया। नौजवान कहीं डिप्रेशन की शिकार, कहीं नशे की शिकार, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन के लिए मजबूर हो गया नौजवान। आज ऐसी स्थिति बना दी, गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद करा दी। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल में 100 गज के प्लॉट किसी गांव में आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी एक गांव में आए हो आप बताओ? 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी। हमारी मकान, कितने परिवारों को मकान मिले आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ मकान? इंदिरा आवास योजना आती थी, मकान की स्कीम पे ग्रहण लग गया, कई बार फार्म भरवाए, लेकिन किसी के मकान भी ना आए। पीने के पानी की टंकी टूटी और मुफ्त पानी के कनेक्शन की ऐसी परिवारों के लिए हमारी जो स्कीम थी वो खत्म हो गई, और उन्हीं परिवारों को मुफ्त पानी की टंकी टूटी की तो दूर की बात है, पानी के बिल उनके हाथों में पकड़ाने का काम इस सरकार ने किया। आप देख रहे हैं आज ऐसी स्थिति बना दी हरियाणा में। हरियाणा के आदमी को, आम आदमी को तो उलझा दिया पोर्टलों में, आईडियो में। अपने कागज ठीक कराओ, किसी की स्पेलिंग खराब होगी, पेंशन कट गई, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो, पोर्टल में आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया पोर्टलों में? जब गुजरात में पोर्टल नहीं है तो हरियाणा में पोर्टल क्यों आपने लागू करने का काम किया? हरियाणा के आदमियों को तो उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में, आईडियो में, पहचान पत्रों में, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को सीटी में? 22 में सीटी हुई थी, 2022 में सीटी हुई थी, 2.5-3 साल पहले सीटी दोबारा नहीं हुई। उसके बाद उलझा दिया, 4 गुना की कंडीशन लगा के उलझा दिया। कच्ची भर्ती, कौशल रोजगार निगम और 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी खत्म कर दी, और बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन और बैकडोर से, बिना मेरिट के अपने चहेतों को कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती में लगाने का काम किया। अभी CDPLO की ओर 5000 ऐसे लगा दिए, मात्र 6000 की तनख्वाह में क्लर्क लगा दिए, 6000 की तनख्वाह में कच्ची नौकरी। अग्निवीर योजना और आगे, फौज की पक्की भर्ती होती थी, फौज में भी कच्ची भर्ती में उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया। हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में उनके भविष्य को धकेलने का काम इस सरकार ने किया। और इनसे सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं बीजेपी जवाब दो, ऐसा क्यों हरियाणा का भट्टा बैठ गया? तो कहते हैं जवाब नहीं देंगे, हिसाब नहीं देंगे। और किसान के साथ क्या बना मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
हर वर्ग किसान को के साथ कितना अपमान हुआ। 750 किसान की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। बीजेपी का काल बन गया किसानों का काला काल। और जानों की कुर्बानी लेने के बाद सहानुभूति के 2 शब्द आज तक बीजेपी किसी नेता ने, इंसानियत कहाँ गई बीजेपी की? आप कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कह सकता था कोई बीजेपी का नेता, कह सकता था, मंत्री कह सकता था। किसानों पे अत्याचार, सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, यहाँ पे हमें ज्ञापन दे रहे थे, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लिख के ले गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। हमारे 5000 स्कूल बंद हो गए, जैसे अभी नरेश सेलवाल जी बता रहे थे। 5000 स्कूल बंद कर दिए, स्कूलों में भर्ती नहीं करी, सरकारी नौकरी खत्म कर दी। 500 स्कूलों पे धरने चले। छोटे छोटे बच्चे, पहली क्लास 5वीं क्लास के बच्चे जब धरने देने पे मजबूर हो रहे हो सरकारी स्कूलों के आगे बैठ के कि स्कूल में कोई टीचर नहीं, और एक 2 महीने तक उन धरनों के बारे में उनको उठवाने के लिए कोई काम ना किया जा रहा हो, इतनी निर्दयी सरकार, दया का भाव इनके दिल में नहीं जागा। और हमारी बेटियों के साथ क्या बनाई मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये हमारी बेटियां ओलंपिक विजेता 6 बेटियां, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक, उनका क्या कसूर था? दिल्ली की सड़कों पर, हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, लेकिन हम उनको न्याय नहीं दिला पाए। दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही 6 महीने तक बेटियां कि हमारे साथ गलत हुआ है। FIR दर्ज हो, 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करके FIR दर्ज करी। सरकार ने FIR तक भी नहीं करी। 6 महीने तक बैठी रही, दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। और जो आज मेडल हरियाणा के अभी 6 मेडल आए इस ओलंपिक में, आपने देखा 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। हमें गर्व है हमारे खिलाड़ियों पर, हमें अपने खिलाड़ियों को हम बधाई देते हैं, हमें गर्व है इन खिलाड़ियों पर। लेकिन जो मेडल जब आते हैं तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े भाजपा के टेलीफोन करके बधाई देते हैं उनको। टेलीफोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बधाई देने के लिए, लेकिन 6 महीने तक इन बेटियों का टेलीफोन नहीं सुना इन लोगों ने। ये वही बीजेपी के मंत्री है, पूरी बीजेपी की कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पे उनको लेके जाकर गुलदस्ते देकर एयरपोर्ट पे अपनी फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचने की तैयारी, जैसे ये बेटियां पहुंचेंगी। लेकिन ये वही बीजेपी का सारे मंत्री हैं, एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए, लेकिन 6 महीने इनके बाढ़ने के आगे धक्के खाती रही वो लड़कियां। बाढ़ने के आगे जाके किसी ने मिलने की भी इंसानियत नहीं दिखाई, कम से मिल के ज्ञापन ले लेते। ये हर वर्ग के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार, SC समाज और OBC समाज के अधिकारों को कुचलने का काम करने वाली ये सरकार, जो बाबा साहब के संविधान में जो पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में आरक्षण का जो अधिकार हर वर्ग को दिया है, उस अधिकार को छीनने वाली ये सरकार, पक्की सरकारी नौकरियों को समाप्त करके और जो बची खुची नौकरी उनको कच्चे में परिवर्तित करने वाली ये सरकार आज जब बीजेपी को पता चल गया कि हर वर्ग के पे इतना अत्याचार कर दिया आपने कि आपके खिलाफ बहुत लोगों में नाराजगी है, तो बीजेपी ने क्या किया? इलेक्शन से 1 महीने पहले आपने देखा, इलेक्शन से 1 महीने पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, मगर अहंकार नहीं बदला। बदलना था तो अपने अहंकार की कार्यशैली बदलनी थी। सब कुछ बदल दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला। आपको ने देखा होगा 400 पार का नारे का कह दिया, 400 पार की बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे, मगर लोगों ने हवा निकाल दी। 240 पे बीजेपी को रोक दिया। जैसे हरियाणा में अल्पमत की सरकार चल रही है, केंद्र में भी अल्पमत की सरकार बन गई। और जब लोकसभा में हम पहुंचे, हम सबको आपका आशीर्वाद मिला। यहाँ से जयप्रकाश जी ने को आपने आशीर्वाद दिया, रोहतक से मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। हम सब पहुंचे जब पहुंचे और हमने वहां पर शपथ ली, और शपथ में जब हमने जय संविधान बोला तो आपको याद होगा सारी बीजेपी तिलमिला के उठ गई जय संविधान का नारा सुनते ही। और हमारे आदरणीय सदन के जो हमारे स्पीकर साहब हैं, उनकी तरफ से टोर टिप्पणी की गई, टोर टिप्पणी हुई कि भाई ये जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे गर्व है जब ये टोर टिप्पणी हुई तो मैं अकेला सदन में खड़ा हुआ, 550 के सदन में,
क्योंकि आपके आशीर्वाद से पहुंचा था। मैं अकेला खड़ा हुआ, अकेला ही था, लेकिन सच के साथ खड़ा हुआ और मैंने कहा कि भाई जय संविधान का नारे से बड़ा कौन सा नारा है, इस पे तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहा था कि नहीं कहा मैंने? और फिर क्या कहा मुझे ये कहा बैठ जा, मुझे बैठ जा। मैं कहना चाहता हूं उनको कि आप मुझे तो जो कह सकते हो कह दो, लेकिन जय संविधान के नारे को हरियाणा में नहीं बैठने देंगे। ये मैं आज बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं।